नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर एजुकेशन का बच्चों जो पेपर आपका 1 है शिक्षा शास्त्र का, इसका जो चैप्टर बच्चों 6 है, यूनिट आपका जो 6 है, इसको आज हम कंप्लीट करा दे रहे हैं। इसके बाद बच्चों केवल हमारी 2 ही चैप्टर बचे रहे हैं, 2 ही हमारी यूनिट बचेंगी, क्योंकि टोटल आपके 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपकी यूनिट है। तो आज हम इसका जो 6 यूनिट है, इसको आज हम कंप्लीट करा दे रहे हैं। सबसे पहले इससे बनने वाले जो भी आपके लिखित वाले क्वेश्चन उनको हम देखेंगे। उसी के बाद में जितने भी MCQ क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम बच्चों साथ में करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय लिखित का भी पेपर कराती हैं और MCQ का भी पेपर कराती हैं। बच्चों मैं जो है इसकी 1 शॉट की भी क्लास कराऊंगा, लेकिन इसको जो है पूरा जो सिलेबस है इसका कंप्लीट हो जाए। इसकी 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं, कल हम दोनों चैप्टर एक साथ करा देंगे। फिर हमारा एजुकेशन का जो पेपर 1 है ये पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका जो सेकंड पेपर है बच्चों, उसकी भी क्लासें हमारी स्टार्ट हैं, उसको भी बहुत ही शीघ्र हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, यदि जो है कुछ क्लासें रह जाएंगी यूनिट वाइज, तो हम फिर भी जो है हम संपूर्ण पाठ्यक्रम से क्लास करा देंगे, लिखित के भी और MCQ की भी। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पेपर बच्चों एजुकेशन का है, पेपर आपका 1 है। इसमें आपको पढ़ना है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के बारे में आपको पढ़ना है। पेपर का आपका नेम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। अब इसमें बच्चों आपका चैप्टर जो 6 है ये क्या है, सबसे पहले इसको जान लीजिए। मैंने आपको 5वां चैप्टर कराया था कि नेतृत्व क्या है, लीडरशिप क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ाया था। आज हमारा बच्चों जो चैप्टर है, चैप्टर हमारा 6 है। इसमें आपको पढ़ना है एजुकेशनल प्लानिंग क्या है, जिसको हम शैक्षिक योजना कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका स्वरूप क्या है और शैक्षिक योजना के दृष्टिकोण क्या है, ये सब हम क्वेश्चन आज आपको कराएंगे। ठीक है, चलेगा। उसके बाद बच्चों हमारे 2 चैप्टर बचेंगे, यूनिट हमारा 7, ठीक है, जिसमें हम शैक्षिक वित्त के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 8वां जो चैप्टर रहेगा शैक्षिक पर्यावरण का अर्थ, इसकी प्राकृत निरीक्षण बनाम पर्यवेक्षण, शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आपका जो 6ठा चैप्टर है कि शैक्षिक योजना क्या है बच्चों, इसको आज समझ लीजिए जल्दी से। तो शैक्षिक योजना क्या है बच्चों? शैक्षिक योजना एक ऐसी बच्चों व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाती है। मतलब जो है शैक्षिक योजना क्या है बच्चों? शिक्षा की योजना बनाना, ताकि जो विद्यार्थी है अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त कर सके। ठीक है, मतलब जो है शैक्षिक योजना क्या है? एक ऐसी बच्चों व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसी को हम शैक्षिक योजना कहते हैं। ये बच्चों उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए शिक्षा प्रणाली में सुधार, विकास का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करती है। ठीक है, अब यहाँ से इसका अर्थ समझिएगा। तो शैक्षिक योजना का बच्चों हम बहुत ही सरल अर्थों में हम इसकी बात करें तो शैक्षिक योजना क्या है बच्चों? शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है हमको, कैसे करना है और किसे करना है। ठीक है, इसका जो है पहले से ही निर्धारण करना, इसी को हम शैक्षिक योजना कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे कि हम कहे कि मान लो किसी जो है क्लासरूम में, ठीक है, कोई बोर्ड है, मान लो जो है ये जो है जैसे कह सकते हो उसमें जो है डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करना। जैसे कि एक नॉर्मल बोर्ड है पढ़ाने के लिए, तो उसमें जो है डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करना, तो उसके लिए से भैया पहले से योजना बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले से जो है किसी चीज़ के बारे में योजना बनाना, ठीक है, उसकी रूपरेखा तैयार करना। जैसे कि पहले से जब कोई सत्र बच्चों शुरू होता है तो प्रत्येक जो स्कूल वाले होते हैं या फिर जो कह सकते हो जो बोर्ड वाले होते हैं, तो पहले से ही एक योजना बना लेते हैं कि कब पेपर कराया जाएगा, कब मूल्यांकन होगा, कब प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। तो पहले से ही योजना बना लेना, किसी के बारे में रूपरेखा तैयार कर लेना, इसी को हम शैक्षिक योजना कहते हैं। मतलब शिक्षा से संबंधित, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे एग्जाम कराए जाएंगे, उसकी कैसे की जो है व्यवस्था की जाएगी, तो उसकी पहले से ही रूपरेखा तैयार करना, इसी को हम शैक्षिक योजना कहते हैं। ठीक है, या बच्चों जो है केवल स्कूल की इमारत या किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बच्चों पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, छात्रों की आवश्यकताएं, सामाजिक लक्ष्यों का तालमेल बिठाना भी इसमें जो शामिल है। अब यहाँ से बहुत सारे विद्वान हैं इसकी परिभाषा को अपने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है, तो हम इनकी परिभाषा को भी समझेंगे। यहाँ से प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ एनोक महोदय लिखे हैं, ये कहते हैं कि शैक्षिक योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो भविष्य की गतिविधियों के लिए निर्णयों का एक समूह तैयार करती है, ताकि उपलब्ध जो संसाधन है इसके साथ लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इनका भी भैया कहना मतलब वही है
कि शैक्षिक योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो भविष्य की गतिविधियों के लिए निर्णयों का एक समूह तैयार करती है ताकि उपलब्ध जो संसाधन है इसके साथ लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अगले परिभाषा बच्चों यहाँ से एड्रियो सनार्थ महोदय लिखते हैं। इनके अनुसार यह जो राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियों साधनों को तैयार करने की एक प्रक्रिया है ताकि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उसके बाद अगली परिभाषा हैडरसन महोदय लिखे हैं कि शैक्षिक योजना भविष्य की जरूरतों का पूर्व अनुमान लगाने उसके लिए वर्तमान में तैयारी करने की एक विधि है, इसी को हम शैक्षिक योजना कहते हैं। ठीक है, तो इतनी परिभाषा बच्चों आशा करता हूँ कुछ समझ आ गई होगी कि शैक्षिक योजना क्या है। शिक्षा से संबंधित, ठीक है, शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य हो तो उससे पहले से उसकी योजना बना लेना। जैसे कि स्कूल में जब कोई होता जो टीचर होता है, कब टेस्ट लिए जाएंगे, कब परीक्षा कराई जाएगी, तो ये सब जो शेड्यूल बनाया जाता है प्रधानाचार्य के द्वारा, ठीक है, ये सब पहले से ही बना लेना, ये शैक्षिक योजना है। अब यहाँ से बच्चों कुछ हम एग्जाम्पल आप लोग के समझ रखे हुए हैं, इनको समझ लीजिए। जैसे कि स्कूल स्तर पर वास्तविक शैक्षिक कैलेंडर, जैसे कि एक स्कूल सत्र शुरू होने से पहले एक योजना जो है बनाता है कि किस महीने में कौन सा चैप्टर जो है, मतलब ये है कि जो स्कूल के जो मास्टर लोग हैं वो जो पाठ्यक्रम है कब तक जो है समाप्त करेंगे, किस महीने में कौन सा अध्याय पढ़ाएंगे, ठीक है, और जो है परीक्षाएं कब होगी, खेल कूद सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है ये कब आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो यह बच्चों जो है शैक्षिक योजना का एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, उसका एक बहुत ही बढ़िया उसका जो उदाहरण है शैक्षिक योजना का। अगला एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, यहाँ से संस्थागत स्तर पर हम बात करें, जैसे कि एक मान लो कोई जो है एक स्कूल जो है यह योजना बनाता है कि अगले सत्र में वह स्मार्ट क्लासरूम तकनीकी जो है अपनाएगा, तो इसके लिए बच्चों वह जो है बजट आवंटित करेगा, ठीक है, बजट को जुटाएगा, फिर इस शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम तय करता है और समय सीमा जो है निर्धारित करेगा कि कब तक हमको एक कार्य कराना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि व्यक्तिगत स्तर पर मान लीजिए किसी विशेष आवश्यकता वाले छात्र के लिए शिक्षक और माता पिता मिलकर एक योजना बनाते हैं कि वह हर साल, मतलब हर साल भर में वह कौन कौन से जो है कौशल सीखेगा और उसे जो है किन अतिरिक्त संसाधनों की जो है जरूरत होगी। उसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है राष्ट्रीय स्तर का है, जैसे कि भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय ये योजना जो है बनाता है कि पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य और जो है मुक्त कैसे बनाया जा सके। ठीक है, तो ये थे इनके जो बच्चों एग्जाम्पल। अब यहाँ से शैक्षिक योजना के दृष्टिकोण क्या है, इनके उद्देश्य क्या है, दृष्टिकोण पूछे फिर उद्देश्य पूछे, यही आपको लिख देना है। तो शैक्षिक योजना का बच्चों जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा प्रणालियों को व्यवस्थित करना है ताकि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। ठीक है, अब इसके जो है प्रमुख जो दृष्टिकोण है निम्नलिखित है, जैसे कि सामाजिक मांग दृष्टिकोण। तो ये बच्चों जो दृष्टिकोण है इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा एक मानवीय अधिकार है और इसमें जो योजना इस आधार पर बनाई जाती है कि समाज या जनता कितनी शिक्षा की मांग कर रही है, इस आधार पर जो योजना बनाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि जो है किसी क्षेत्र में माता पिता अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा में भेजना चाहते हैं तो सरकार जो है मांग को देखते हुए नए स्कूल खोलती है या जो है सीटों की संख्या जो है बढ़ाती है। ठीक है, दूसरा इसका दृष्टिकोण है बच्चों मानव संसाधन आवश्यकता जो है दृष्टिकोण। तो ये बच्चों जो दृष्टिकोण है आर्थिक विकास पे केंद्रित है या फिर आर्थिक विकास पे जोर देता है और इसमें जो भविष्य की अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि कितने जो इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, तकनीशियन की आवश्यकता होगी और उसी के अनुसार बच्चों शिक्षा की योजना जो है बनाई जाती है। ठीक है, अगला दृष्टिकोण देखिएगा, हाँ ये एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ इसमें देख लीजिए पहले, जैसे कि यदि किसी देश को अगले 10 वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT के क्षेत्र में तेजी से विकास करना है तो वह जो है तो वहाँ की शैक्षिक योजना में कंप्यूटर विज्ञान कोडिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर बच्चों अगला इसमें जो दृष्टिकोण है प्रतिफल दर। ठीक है, ये दृष्टिकोण देखिएगा जिसको हम लागत लाभ भी हम दृष्टिकोण कहते हैं। तो इसमें बच्चों जो है शिक्षा को एक निवेश माना जाता है और योजना इस आधार पर बनाई जाती है कि किस स्तर की शिक्षा, मतलब जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा, माध्यमिक स्तर की इच्छा जो है शिक्षा या फिर उच्च स्तर की शिक्षा, तो
किसमें जो है निवेश करने से समाज या व्यक्ति को सबसे अधिक जो है आर्थिक लाभ होगा। ठीक है, इस पर आधारित है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सरकार बच्चों यह देखती है कि प्राथमिक शिक्षा में निवेश करने से साक्षरता जो दर है बढ़ती है, गरीबी कम होती है, तो वह जो है उच्च शिक्षा के बजाय प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जो है बजट जो है खर्च करेगी या फिर करती है। ठीक है, अगला इसमें बच्चों जो दृष्टिकोण है, ठीक है, इसमें आपको सूक्ष्म और वृहद स्तरीय नियोजन इसमें आपका दिया हुआ है। इसमें अंतर क्या है इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसी चैप्टर का है। तो सूक्ष्म बच्चों जो नियोजन है जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये बच्चों स्थानीय स्तर जैसे कि गांव या जो स्कूल की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यदि जो है विशेष स्कूल में पुरानी तकनीक जैसे कि वर्ष 2015 के कंप्यूटर हैं, तो इसको जो आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम में जो है बदलना, ये जो सूक्ष्म नियोजन है। बृहद नियोजन क्या है बच्चों, या जो है राष्ट्रीय जो है राज्य स्तर पर पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए बनाई गई योजना होती है। जैसे कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब NEP जो पूरे देश की शिक्षा संरचना को बदलने का लक्ष्य जो है रखती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन समस्त मैंने आपको करा दिए हैं 6 चैप्टर के। अब इसमें बच्चों बनने वाले जो भी समस्त आपके MCQ क्वेश्चन हैं जल्दी से उनको भी देख लीजिए सभी विद्यार्थी, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय MCQ का पेपर भी जो है कराती हैं। यहाँ से यूनिट आपका जो 6 है इसके सभी जो है MCQ क्वेश्चन भी देख लीजिए जल्दी से। तो बच्चों जो एजुकेशनल जो प्लानिंग है इसको हम शैक्षिक नियोजन कहते हैं। शैक्षिक नियोजन पूछे या फिर जो है योजना पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा MCQ का कि शैक्षिक योजना का बच्चों अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। शैक्षिक योजना का अर्थ क्या है बच्चों, तो किसी भी स्तर पर शिक्षा के उद्देश्यों उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध समयबद्ध कार्यक्रम है। बिल्कुल, ये भी परिभाषा इसकी है। और शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतिगत दस्तावेज, बिल्कुल ये सभी इसकी परिभाषा है बच्चों, इसके अर्थ होंगे इसमें का डी। फिर है 2 नंबर क्वेश्चन कि शैक्षिक योजना की प्राकृतिक निम्नलिखित में से कौन सी है, आपको बताना है। तो यह बच्चों जो है गतिशील प्रक्रिया है, बिल्कुल। अनुकूल की प्रक्रिया भी है, वैज्ञानिक प्रक्रिया सभी हैं, इसमें का डी। फिर है 3 नंबर क्वेश्चन शैक्षिक योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो कहोगे शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करना, शिक्षा के विकास और सुधार को बढ़ावा देना, शिक्षा संसाधनों का कुशल उपयोग, सभी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन शिक्षा योजना के घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो कहोगे जो है शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक लक्ष्य, नीति, सभी, इसमें का डी। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सभी। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन शैक्षिक लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो शैक्षिक बच्चों जो लक्ष्य हैं, ठीक है, ये सभी लक्ष्य हैं जैसे कि लघुकालिक लक्ष्य, मध्यकालिक लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य, सभी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन की शैक्षिक नीति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो शिक्षा के उद्देश्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शन सिद्धांत ये भी है, शिक्षा के विकास और सुधार के लिए योजना बनाना ये भी है, शिक्षा के संसाधनों के उपयोग के लिए दिशा निर्देश ये भी है, इसमें का डी। फिर 8 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा योजना के चरण निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो नियोजन चरण, कार्यात्मक चरण, मूल्यांकन चरण, ये सभी हैं, इसमें का भी डी। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है नियोजन चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं, तो शैक्षिक उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण करना भी किया जाता है, और जो है शैक्षिक नीति का निर्माण करना, शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण करना, सभी कार्य किए जाते हैं, इसमें का डी। फिर है कि कार्यान्वयन चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किए जाते हैं, तो शैक्षिक कार्यक्रम को लागू करना, संसाधनों का प्रवाहन करना, गतिविधियों का संचालन करना, है सभी, इसमें कभी बच्चों डी है। फिर है कि शैक्षिक योजना का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। शैक्षिक योजना का अर्थ क्या होता है, तो कहोगे विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों की योजना करना, इसमें का बी। 11 नंबर क्वेश्चन का बच्चों शैक्षिक योजना का बच्चों अर्थ क्या होता है, विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों की योजना करना। अगला देखिएगा बच्चों, फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शिक्षा योजना किस प्रकार के स्तर के लिए हो सकती है बच्चों, तो सभी जो है शिक्षा स्तरों के लिए, इसमें का बी है। फिर 13 नंबर आपका क्वेश्चन कि शैक्षिक योजना में किसी ध्यान में रखा जाता है बच्चों, तो समस्त विद्यार्थियों को, इसमें का बी। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल हो सकते हैं बच्चों, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो है सभी शिक्षा क्षेत्र, इसमें का सी है। फिर 15 नंबर आपका क्वेश्चन कि शैक्षिक योजना क्या उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करता है, तो कहोगे समृद्धि और विकास उद्देश्य को, इसमें का सी। फिर है कि शिक्षा योजना के अंतर्गत क्या
इसका उद्देश्य है आपको बताना है। तो समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करना, इसमें का बी है। फिर 17 नंबर आपका क्वेश्चन कि शिक्षा योजना क्या समर्थन प्रदान करती है, तो कहोगे विभिन्न शिक्षा पहलुओं का समर्थन, इसमें का बी। फिर है कि शिक्षा योजना किस प्रकार के संसाधनों के लिए विकसित की जाती है बच्चों, आपको बताना है। तो सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के लिए, इसमें का सी। फिर है कि शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। इसका जो उद्देश्य बच्चों शिक्षा क्षेत्र में समर्थन प्रदान करना है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। जो शिक्षा योजना का अर्थ क्या होता है, शिक्षा क्षेत्र में समर्थन प्रदान करना, ये भी हो सकता है शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर सुगमता, तो ये भी बच्चों इसका उद्देश्य है। दोनों इसमें के उद्देश्य हो सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का बच्चों अब इसमें का डी लगा दो, ज़्यादा बेटर है। फिर है कि शिक्षा योजना किसे लाभान्वित करने का प्रयास करती है, आपको बताना है। तो ये जो समस्त विद्यार्थियों और समाज को, इसमें का सी है। फिर कि शिक्षा योजना क्या स्थिति की समीक्षा करती है, तो ये जो है जो समीक्षा करती है, ठीक है। तो ये जो शिक्षा क्षेत्र के सभी पहलुओं की समीक्षा करती है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन की शैक्षिक योजना की आवश्यकता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कहोगे सामाजिक आवश्यकता, राजनीतिक आवश्यकता, आर्थिक, सभी इसकी आवश्यकताएं, इसमें का डी है। फिर शैक्षिक योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है बच्चों, आपको बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात के बच्चों तो ये सभी कारक महत्वपूर्ण है, इसमें का भी डी है। फिर कि शैक्षिक योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ उपयोगी हैं, तो सर्वेक्षण, विश्लेषण, नियोजन, ये सभी विधियां हैं। फिर है कि शैक्षिक योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती है, तो संसाधनों की कमी, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक परिवर्तन, ये सभी हैं। फिर 26 नंबर क्वेश्चन की शैक्षिक योजना में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए, तो व्यवस्थितता, लागत प्रभावशीलता, समयबद्धता, ये सभी। फिर 27 नंबर है शैक्षिक योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल्य महत्वपूर्ण है, न्याय, समानता, महशीलता, ये सभी। उसके बाद है कि शैक्षिक योजना का महत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है। तो यह शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, बिल्कुल। यह जो है शिक्षा के विकास और सुधार में बढ़ावा देता है। यह शिक्षा के साधनों का कुशल उपयोग करने में मदद करता है, सभी इसमें का डी। फिर है शैक्षिक योजना के बिना निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है बच्चों, तो शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है, और शिक्षा के विकास सुधार में बाधा आ सकती है, शिक्षा के संसाधनों का कुशासन हो सकता है, इसमें का सभी। फिर है शैक्षिक योजना की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो सभी हितधारकों का सहयोग, एक मजबूत नेतृत्व, एक प्रभावी क्रियान्वयन, सभी, इसमें का डी। फिर शैक्षिक योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक नीति, शैक्षिक लक्ष्य, सभी। फिर है 32 नंबर क्वेश्चन शैक्षिक योजना के लिए आवश्यक कौशल निम्नलिखित में से कौन से हैं बच्चों, तो विश्लेषणात्मक कौशल, समस्या समाधान कौशल, संचार कौशल, ये सभी। फिर है कि शैक्षिक योजना में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा महत्वपूर्ण है, तो परिवर्तन, नवाचार, अनुकूलन, सभी होंगी। उसके बाद की शैक्षिक योजना की सीमाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं बच्चों, आपको बताना है। शैक्षिक योजना की बच्चों जो सीमाएं हैं, यह एक जटिल प्रक्रिया है, समय लेने की प्रक्रिया है, या हमेशा जो है सफल नहीं होती, बिल्कुल, ये सभी इसकी प्रक्रियाएं हैं, सीमाएं हैं। फिर है कि शैक्षिक योजना के भविष्य की चुनौतियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं, तो बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती तकनीकी प्रगति, बढ़ती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ, सभी। फिर है कि शिक्षा योजना की सफलता के लिए क्या अहम है, तो स्पष्ट उद्देश्य, योजना का विवेचन, समर्पण, है सभी। फिर है कि शैक्षिक योजना की प्राकृत किसे कहा जा सकता है, आपको बताना है। शैक्षिक योजना की बच्चों जो प्राकृत कहा जा सकता है योजना के निर्माण को। उसके बाद की शैक्षिक योजना की स्वीकृति कौन करता है, आपको बताना है। इसकी बच्चों स्वीकृति समूचे समाज करते हैं। फिर है कि शिक्षा योजना में समाज का क्या योगदान हो सकता है बच्चों, तो सहयोग, समर्थन, सहायता, है सभी। फिर है कि शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, तो व्यक्तिगत सुधार है बच्चों। फिर देखिएगा कि शैक्षिक योजना का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, आपको बताना है। शैक्षिक योजना का निर्माण बच्चों जो किया जाता है समाज के द्वारा। फिर कि शैक्षिक योजना के लिए आवश्यक मूल्य निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो न्याय, समानता, समावेशिता, ये सभी। फिर कि शैक्षिक योजना के लिए आवश्यक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो मानवतावादी सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ये सभी। फिर है कि शैक्षिक योजना के लिए आवश्यक रणनीतियाँ निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों, तो सभी इसकी रणनीतियाँ होंगी, इसमें एक आप डी लगा दो। फिर है कि शैक्षिक योजना के लिए आवश्यक उपकरण निम्नलिखित में से कौन से हैं बच्चों, तो कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, सभी हैं, इसमें का डी। फिर है कि शैक्षिक योजना
के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं बच्चों? तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना, राज्य स्तर की योजना, स्थानीय शैक्षिक योजना, सभी इसके टाइप्स हैं, इसके प्रकार हैं। फिर एक शैक्षिक योजना की प्रक्रिया निम्नलिखित जो है चरणों में से शामिल है। तो इस क्या शामिल बच्चों? तो नियोजन चरण, कार्यान्वयन चरण, मूल्यांकन चरण, ये सभी इसमें शामिल हैं। फिर एक शैक्षिक योजना का मूल्यांकन निम्नलिखित में से जो है कौन उद्देश्यों को पूरा करता है बच्चों? तो योजना की प्रभावशीलता का आकलन करना, योजना में सुधार के लिए सुझाव देना, योजना की व्यवहारिकता का आकलन करना है सभी। फिर एक शैक्षिक योजना की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक है आपको बताना है? तो हितधारकों का सहयोग, एक मजबूत नेतृत्व, एक प्रभावी क्रियान्वयन, ये सभी। फिर एक शैक्षिक प्रणाली में नियोजन के क्या मतलब है आपको बताना है। तो इसमें बच्चों नियोजन का क्या मतलब है? तो शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना, बिल्कुल इसमें का डी। फिर शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो एकल नियोजन, समन्वयन और जो है न्याय संगता है सभी। उसके बाद है कि शैक्षिक नीति बनाने में मुख्य सहायक कौन है बच्चों आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो सहायक हैं राजनेता, शिक्षा निर्देशन, शिक्षा अनुसंधान संस्थाएं सभी। फिर एक शैक्षिक प्रणाली में व्यक्ति का सहयोग कौन होता है आपको बताना, तो प्रधानाध्यापक, शिक्षा मंत्री, शिक्षा अधिकारी सभी होंगे। फिर एक शैक्षिक नीति में समानता का सिद्धांत क्या है बच्चों? समानता का सिद्धांत क्या है? तो विभाजन, विकास, समान अवसर ये सभी हो जाएंगे। फिर एक शैक्षिक प्रणाली में समृद्धि का क्या सूचक है? तो छात्रों की संख्या, शिक्षा में वृद्धि, अच्छी शिक्षा स्तर, ये सभी इसमें का डी। फिर शैक्षिक प्रशासन के लिए क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका होती है बच्चों? तो निगरानी, निर्देशन, योजना बनाने सभी इसकी भूमिकाएं होती हैं। फिर एक शैक्षिक नीति को कैसी होनी चाहिए? तो सामाजिक सार्थक और जो समर्थक होनी चाहिए, इसमें का डी। फिर एक शैक्षिक योजना में किसे योजना बनाने का अधिकार है बच्चों आपको बताना है? तो प्रमुख शिक्षा अधिकारी को भी है, और जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी को जो है कह सकते हो अधिकार है बनाने का, इसमें का डी। फिर है कि शैक्षिक नीति के समर्थन का उद्देश्य क्या है? तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों की संख्या कम करना। शैक्षिक नीति में समर्थन का क्या उद्देश्य है? और शिक्षा क्षेत्र में समर्थन प्रदान करना। 39 जो आपका 59 नंबर, इसमें कभी डी लगा दो। फिर है शैक्षिक प्रणाली में सहयोग का क्या महत्व है? तो समृद्धि, समानता, आपसी सहयोग, ये सभी। कौन सा नियोजन सदैव दीर्घकालीन होता है आपको बताना है? तो कौन सा नियोजन होता है बच्चों? तो क्षेत्र नियोजन। उसके बाद है शैक्षिक नियोजन, शैक्षिक नियोजन, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संस्थान कहाँ है ये आपको बताना है। ये बच्चों स्थित है नई दिल्ली में। उसके बाद है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जहाज में कप्तान का है। ये बच्चों स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? तो प्रोफेसर रायबर्न के द्वारा। फिर एक शैक्षिक नियोजन के कौन से उपागम हैं? तो न्याय उपागम, मांग उपागम, विकास उपागम, ये सभी। फिर है शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया है, ठीक है, तो योजनाओं को बनाने, उन्हें क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया भी है, या विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त में क्या, क्यों, कैसे पर जो भी ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा संचालन, वित्त प्रबंधन, सभी तत्वों का ध्यान रखने वाली भी प्रक्रिया, इसमें का डी। फिर है कि संस्थान नियोजन के क्या उद्देश्य हैं आपको बताना है। इसके जो उद्देश्य हैं, योजनाओं को प्रजातांत्रिक रूप से विकसित करना, शिक्षा का बहुसंख्यक विकास और प्रवृत्ति, संस्थागत और राष्ट्रीय उद्देश्यों में समन्वय सभी। उसके बाद है कि शिक्षा में निवेश से संबंधित उपागम को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो इसको बच्चों, ठीक है, लागत लाभ उपागम, लागत प्रभावशीलता उपागम, ये सभी इसमें का आप डी लगा दो। फिर है लास्ट में बच्चों क्वेश्चन आपका है 68 नंबर, शैक्षिक विकास और नियोजन के सिद्धांत तथा विधि सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी आपको बताना है। तो ये बच्चों सोवियत संघ में, इसमें का सी। तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराया, इसमें के एमसीक्यू जितने भी थे, ठीक है। ये हमारा 6 बच्चों जो यूनिट है आज कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा 7वां और 8वां चैप्टर हम कल कराए दे रहे हैं। ये हमारा पेपर जो 1 है पूर्णतया कल कंप्लीट हो जाएगा। सभी लोग चैनल से जुड़े रहेगा। इसके सेकंड पेपर की भी क्लास स्टार्ट है, और से जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं या फिर जितने भी सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं उनको भी बहुत ही शीघ्र हम करा रहे हैं। हिंदी की भी क्लासें हमारी सारी कंप्लीट हैं। पॉलिटिकल साइंस की बच्चों मैंने 1 शॉट की क्लास करा दी है, और चैप्टर्स क्लासें भी उसकी स्टार्ट हैं। तो अब जाकर के जो भी अपने 2 सब्जेक्ट ले रखे हो उसकी कटिंग जाकर के आप सारी की सारी क्लास आप देख सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।